करेंगे? आप वही ये कहेंगे आम आदमी पार्टी वाले? अरविंद केजरीवाल केवल बेघर नहीं हुए हैं, अपने कर्मों से वो जेल में भी चले गए थे और जेल में उनको अच्छा घर मिला हुआ था जाके, किंतु उन्होंने ही जोर लगाया कि किसी तरह से मेरी बेल हो जाए, बेल हो जाए, बेल हो जाए। अब बेल हो गई तो अब समझिए कि वो शीश महल में रहने में कतरा रहे हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। तो उनसे पूछिए कि आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप तो सुपर सीएम बन गए, अब दिल्ली के 2 सीएम हैं, 1 सीएम नहीं है। तो अब केजरीवाल सुख और सुविधाओं को तलाश रहे हैं, वरना तो उनके वो कहते थे मेरे को कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बुला रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं रह सकता? पहले करोड़ों रुपए के शीश महल में रहते थे और अब कार्यकर्ताओं की रिक्वेस्ट को ठुकरा कर वो यहाँ पर लुटियन जोन के अंदर सरकारी बंगले के अंदर, जो कि सांसद को एक आवंटित है, उसके अंदर कब्जा करके रहने के लिए आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता कथनी और करनी के अंदर देखना चाहिए उनको। दिल्ली की जनता देख रही है कि दोनों चेहरे कैसे हैं, बिना सुख सुविधाओं के अब रह नहीं सकते। ये वो केजरीवाल नहीं है जो अन्ना हजारे के साथ निकले थे, ये वो केजरीवाल है कि दिल्ली सड़कों में गड्ढों से बेहाल हो रही है, पानी लगातार गंदा आ रहा है या आता ही नहीं है, बसों की बड़ी शॉर्टेज है, सीवर जाम पड़े हैं, दिल्ली त्राही त्राही कर रही है, किंतु वो बंगला बंगला खेल रहे हैं, कभी शीश महल और कभी बंगला उनकी खबर बन रहा है। इसलिए खबर बन रहा है कि केजरीवाल कहते कुछ है और करते कुछ है। साहब खबर तो बन रही है, लेकिन वो तो यही कहेंगे ना कि शीश महल को आपने टारगेट किया, मुख्यमंत्री आवास को, वहाँ भी कुछ नहीं निकला। अब आप जब चुनाव आने वाले हैं, जब मुख्यमंत्री अपने पोस्ट को वैकेंट कर रहे हैं, आपने चार्ज लगाया, अब वो जनता के बीच में जा रहे हैं, अब आप प्रोटेस्ट करने पहुंच गए, वहाँ पे बेचारे रह 10 साल के बाद जनता के बीच में जा रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। शीश महल का मामला इसलिए उठा क्योंकि जो केजरीवाल कहते थे मैं 2 कमरे के मकान में रहूंगा, वो 100 करोड़ के मकान के अंदर वहां पर रहने लग गया और उन्होंने जनता के पैसों से वो सारा खर्चा किया जी। हर जगह तो केजरीवाल को चेक करना पड़ रहा है, अगर वो चेक नहीं करते तो इसी शराब के भ्रष्टाचार में जो जेल ना जा पाते जाके। पर अब जेल से जो बाहर आए हैं वो अभी बेल पर हैं, छूटे नहीं हैं, उनके अपराध माफ नहीं हुए हैं। एक अपराधी आकर सांसद के घर के अंदर रहे, क्या आपको ठीक लगेगा? ये एक अपराधी आकर सांसद के घर पर कब्जा करके और गेस्ट अपने आप को दिखाए, कहे ना वो अनाउंसमेंट कि मैं कितने दिन का गेस्ट हूं यहाँ पर, मैं भी मानता हूँ। तो क्या ऐसी कोई नियमावली, आप भी लंबे समय तक यूनियन मिनिस्टर रहे, सांसद रहे, आपका लंबा कार्यकाल रहा, तो क्या ऐसा कोई नियम नहीं है कि मतलब कोई गेस्ट के तौर पर किसी सांसद के वहाँ रह सकता है? कोई 1-2 दिन आ गया किसी के घर वो तो ठीक है, पर कोई महीनों साल आके रहेगा तो वो तो गलत है ना। फिर तो कोई सीएम के घर में भी जाके रह सकता है, आप कह दीजिए उसके घर में भी रह सकता है, फिर तो प्रधानमंत्री के घर में भी आप कह दो कोई भी रह सकता है। क्या रहते हैं क्या लोग? कभी उनके परिवार के लोग रह सकते हैं, क्योंकि ये घर जो है वो उसके अंदर लाइसेंस फीस नहीं है, बिजली पानी माफ होता है, तो ऐसे के अंदर दूसरा आदमी आके उसको उपयोग करेगा तो क्या अपना बिजली पानी का बिल वो खुद देगा क्या? तो गोयल साहब प्रोटेस्ट करते हुए आप यही कह रहे हैं कि ये बंगला खाली कर दें? मेरा प्रोटेस्ट करते हुए केजरीवाल की कथनी और करनी को देखो, उनके दोनों चेहरों को देखो, उनको देखो आज वो कितना सुविधा भोगी हो चुके हैं कि बिना शीश महल और बिना लुटियन जोन के बंगले में सांसद के घर के बिना वो रह नहीं सकते हैं। वरना तो बहुत घर है ना, गाजियाबाद में भी तो उनका कोई घर होगा, वहां भी जाके रह सकते हैं। और वो ये हमें नहीं बताएं कि जी मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया। वो सारे इनकम टैक्स ऑफिसरों को आज चोर कह रहे हैं ये कह के कि भाई मैं इनकम टैक्स में चाहता तो कमा सकता था। वो सारे कॉर्पोरेटर मेंबर्स को चोर ये कह के कर रहे हैं कि हम अगर चाहते तो कॉर्पोरेशन के अंदर बहुत पैसा कमा सकते थे। तो मैं समझता हूं केजरीवाल को ऐसा नहीं कहना चाहिए। अन्ना हजारे ने उनके बारे में बोल दिया है कि ये केजरीवाल अब वो केजरीवाल नहीं है। बहुत शुक्रिया विजय। आदमी को क्यों चाहिए सिक्योरिटी? आम आदमी को चाहिए दिल्ली को। मंत्री और दिल्ली के सीएम है, उनको कानून तोड़ना अच्छी बात है।